Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Smile Classes, and as you all know, I am your tutor Muskan. In today's video, we are going to learn about acid fast staining. आज की वीडियो में हम एसिड फास्ट स्टेनिंग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले दो स्टेनिंग टेक्निक्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, विच इज़ ग्राम स्टेनिंग टेक्निक एंड नेगेटिव स्टेनिंग टेक्निक। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। It is the differential staining technique which was first developed by Zeil and later on modified by Nielsen. So this is called Zeil-Nielsen staining technique. Acid fast staining technique को हम Zeil-Nielsen staining technique भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले Zeil ने इस टेक्निक को डेवलप किया था, then later on Nielsen ने इसको मॉडिफाई किया था। That's why this technique is also called Zeil-Nielsen staining technique. Clear? इट इज़ अ डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक। डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक क्यों है वो अभी आपको आगे पता चलेगा। नील्सन ने कैसे मॉडिफाई किया था? नील्सन ने 1883 में ज़ील का ही कार्बल फ्यूजीन यूज़ किया था। क्लियर? देन उसको हीट करा, डीकलराइज करा एसिड अल्कोहल से, एंड देन काउंटर स्टेन करा मिथाइलिन ब्लू से। दस ज़ील-नील्सन स्टेनिंग टेक्निक वॉज डेवलप्ड। अब देखो मेन एम क्या था इस स्टेनिंग टेक्निक का, कि हम बैक्टीरिया को टू ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते थे, एसिड फास्ट एंड नॉन एसिड फास्ट ग्रुप। क्लियर दिस? इसलिए हम एसिड फास्ट स्टेनिंग टेक्निक को डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक बोलते हैं। दिस मैथड इज यूज फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट स्टेनिंग नहीं है यहाँ पे, विच आर नॉट स्टेन बाय सिंपल और ग्राम स्टेनिंग मेथड। इस मेथड का यूज़ करके हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को विजुअलाइज कर सकते हैं जो सिंपल स्टेनिंग से या फिर ग्राम स्टेनिंग से स्टेन नहीं होते। पर्टिकुलरली माइकोबैक्टीरियम जीनस जितने भी हैं, मेंबर्स जितने भी हैं, इसके सब रेजिस्टेंट होते हैं किसकी? ग्राम स्टेनिंग के और सिंपल स्टेनिंग के। दैट्स वाई दे कैन ओनली बी विजुअलाइज्ड बाय एसिड फास्ट स्टेनिंग टेक्निक। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रिंसिपल ऑफ एसिड फास्ट स्टेनिंग। अगर मैं आपको एक एक लाइन रीड करके समझाने लगी तो बहुत टाइम चला जाएगा और आपको शायद समझ भी ना आए, तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ कि एसिड फास्ट स्टेनिंग का प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, सबसे पहले जब हम स्मीयर को स्टेन करते हैं कार्बल फ्यूजीन से, तो वो लाइपोपॉइडल मटेरियल को सॉल्युबलाइज कर देता है। लाइपोपॉइडल मटेरियल क्या है? लिपिड की सेवरल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं माइकोबैक्टीरियल की सेल वॉल में, उसे ही यहाँ पे लाइपोपॉइडल मटेरियल बोला गया है। ठीक है, तो जब हम कार्बल फ्यूजीन से स्मीयर को स्टेन करते हैं तो ये कार्बल फ्यूजीन क्या करता है? सॉल्युबलाइज कर देता है लिपिड की लेयर को, और फिर जब हम हीट अप्लाई करते हैं तो ये फर्दर पेनिट्रेट करता है लिपिड लेयर से और कहाँ एंटर कर जाता है? साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसकी वजह से सारी सेल्स हमें कैसे दिखती हैं? रेड कलर की। देन जब हम स्मीयर को डीकलराइजिंग एजेंट से डीकलराइज करते हैं तो एसिड फास्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर लार्ज अमाउंट में क्या प्रेजेंट है? लाइपोपॉइडल मटेरियल प्रेजेंट है उनकी सेल वॉल में, और वी कैन से दैट उनकी सेल वॉल में सेवरल लेयर्स प्रेजेंट है लिपिड की, जिसकी वजह से इस डीकलराइजिंग एजेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता एसिड फास्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे। क्लियर? अब नॉन एसिड फास्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लैक द लाइपोपॉइडल मटेरियल इन देयर सेल वॉल। अब नॉन एसिड फास्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये लिपिड की लेयर प्रेजेंट नहीं होती, जिसकी वजह से ये डीकलराइजिंग एजेंट क्या करता है? डीकलराइज कर देता है सेल को। ठीक है, और सेल हमें कैसी दिखती है? सेल कलरलेस हो जाती है। क्लियर? अब द स्मीयर इज स्टेन विथ काउंटर स्टेन मिथाइलिन ब्लू। अब जब हम स्मीयर को फिर से काउंटर स्टेन से स्टेन करते हैं, काउंटर स्टेन क्या है हमारा? मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, मिथाइलिन ब्लू से स्टेन करते हैं तो जो डीकलराइज्ड सेल्स थी वो इस काउंटर स्टेन को अब्जॉर्ब कर लेंगी और कैसी दिखेंगी? ब्लू कलर की। वाइल ये नॉन नहीं आएगा, वाइल एसिड फास्ट रिटेन द रेड कलर। जबकि एसिड फास्ट कैसा दिखेगा? एसिड फास्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें कैसे दिखेंगे? रेड कलर के। क्लियर? देखो एक बार फिर से मैं बता देती हूँ इसका प्रिंसिपल क्या है।
जब हम स्मीयर को स्टेन करते हैं कार्बल फ्यूशिन से तो वो लिपिड लेयर को सॉल्युबलाइज कर देता है। फिर जब हम हीट अप्लाई करते हैं तो ये कार्बल फ्यूशिन फर्दर पेनिट्रेट करता है लिपिड लेयर के अंदर और एंटर कर जाता है किसमें, साइटोप्लाज्म में, जिसकी वजह से सारी सेल्स हमें कैसी दिखती हैं, रेड कलर की। फिर स्मीयर को जब हम डीकलराइज करते हैं डीकलराइजिंग एजेंट से तो एसिड फास्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे या फिर ये बोल सकते हैं एसिड फास्ट सेल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि उनके अंदर सेवरल लेयर प्रेजेंट होती है, उनकी सेल वॉल के अंदर लिपिड की सेवरल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। जबकि नॉन एसिड फास्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ये लिपिड की लेयर एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से ये डीकलराइजिंग एजेंट क्या करता है, इस पे एक्ट करता है, इसके अंदर जो रेड कलर का स्टेन है उसको क्या कर देता है, कम्प्लीटली रिमूव कर देता है और सेल कैसी हो जाती है, कलर लेस हो जाती है। फिर स्मीयर को जब हम काउंटर स्टेन करते हैं मिथाइलिन ब्लू से तो जो डीकलराइज्ड सेल्स हैं वो ब्लू कलर की दिखती है और जो रेड कलर की थी वो तो रेड कलर की थी ही। क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रोसीजर ऑफ एसिड फास्ट स्टेनिंग। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैक्टीरियल स्मीयर बनाते हैं, फिर स्मीयर को एयर ड्राई करते हैं, देन एयर ड्राई करने के बाद उसे हीट फिक्स करते हैं। हीट फिक्स करने के बाद हम स्मीयर को कवर करते हैं किससे, कार्बल फ्यूशिन स्टेन से। देन उस स्टेन को हम तब तक हीट फिक्स करते हैं जब तक उसमें से वेपर्स राइज ना होने लगे। देन हम स्टेन को वॉश ऑफ कर देते हैं किससे, क्लीन वाटर से। क्लीन वाटर से वॉश करने के बाद हम स्मीयर को कवर करते हैं 3% एसिड एल्कोहल से। 3% एसिड एल्कोहल को हम स्मीयर के ऊपर 5 मिनट्स तक के लिए रखते हैं। देन फिर से हम क्लीन वाटर से वॉश कर देते हैं। फिर स्मीयर को हम मैलेकाइट ग्रीन स्टेन से कवर करते हैं और इस स्टेन को हम 1 से 2 मिनट के लिए रखते हैं स्मीयर पे। देन आफ्टर 2 मिनट्स हम फिर से वॉश कर देते हैं क्लीन वाटर से। क्लीन वाटर से वॉश करने के बाद हम स्लाइड को एयर ड्राई होने देते हैं, स्मीयर को एयर ड्राई होने देते हैं, ब्लॉट ड्राई हम नहीं करते। देन फाइनली अंडर माइक्रोस्कोप हम ऑब्जर्व करते हैं अपने स्मीयर को। ओके, अब देखो इंटरप्रिटेशन क्या है। अगर एसिड फास्ट होगा तो या तो वो हमें ब्राइट रेड कलर का या इंटेंसिव पर्पल कलर का शो होगा, अगर नॉन एसिड फास्ट होगा तो वो हमें ब्लू कलर का शो होगा। अब ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। एसिड फास्ट में आपको पता है माइकोबैक्टीरियम के मेंबर्स आते हैं, ठीक है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम स्मैग्मेटिस। और नॉन एसिड फास्ट का एग्जाम्पल हो गया हमारा क्रिप्टोस्पोरिडियम। क्लियर? ओके, प्रिंसिपल अगर आपको फिर से समझना होगा या कोई भी डाउट होगा प्रिंसिपल में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।